हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसा ऑर्बिट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो रिटर्न में कभी कभी गोल्ड को भी बीट कर देता है। एक तरफ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं सिल्वर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्ट्रांग है, दूसरी तरफ मार्केट में हेवी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो सवाल है 2026 में सिल्वर में खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए। ये वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सिल्वर इन्वेस्टमेंट इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, आजकल सब जगह सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, लेकिन क्या कारण है सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सारा अटेंशन है? फर्स्ट थिंग जो है, सिल्वर गोल्ड से चीप है। आजकल एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना लगभग डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर देखेंगे इंडस्ट्री यूसेज भी सिल्वर का इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, ये सब जगह इसका डिमांड बढ़ रहा है। थर्ड रीजन जो है, लोग सोच रहे हैं सिल्वर अंडर वैल्यू है, क्योंकि अगर देखेंगे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो है वो चीप होता है, इसीलिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ थिंग जो है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आता है या इकोनॉमिक अनसर्टनिटी रहती है तो लोग सेफ हेवन एसेट के लिए देखते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। फ्रेंड्स, सिल्वर की डिमांड बहुत सारे इंडस्ट्री में रैपिडली बढ़ रही है। सोलर पैनल में बेटर कनेक्टिविटी के लिए सिल्वर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर सिल्वर का ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और एआई और डाटा सेंटर के ग्रोथ के साथ इंडस्ट्रियल सिल्वर डिमांड और भी स्ट्रांग हो जाती है। इस वजह से 2026 में बहुत सारे इन्वेस्टर सिल्वर पर क्लोजली फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, आज यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। सिल्वर की डिमांड तो रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट इंक्रीज हो रही है क्या? इस सिचुएशन को सप्लाई डेफिसिट कहा जाता है। अगर सिंपल वर्ड में समझें, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, और जब किसी एसेट में डिमांड सप्लाई से फास्टर ग्रो करती है तो उसके प्राइस बहुत ऊपर जाने के चांस रहता है। और अगर देखेंगे, एक सिल्वर माइन से सिल्वर प्रोडक्शन के लिए लगभग 10 to 20 ईयर्स लगता है। तो इस वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते सिल्वर का प्राइस भी इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड और सिल्वर में बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? गोल्ड जनरली स्टेबल होता है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मतलब सिल्वर में रिटर्न भी फास्ट मिल सकती है और करेक्शन भी फास्ट आ सकता है। सिल्वर का बिगेस्ट एडवांटेज जो है, इसका डुअल रोल यूसेज है। एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंडस्ट्रियल मेटल यूसेज। अगर आजकल देखेंगे मल्टीपल इंडस्ट्री में सिल्वर का यूसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, तो हम सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करें? सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि फिजिकल सिल्वर। फिजिकल सिल्वर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर कॉइन, सिल्वर बार के थ्रू पे। ये ट्रेडिशनल ऑप्शन है, लेकिन स्टोरेज और मेकिंग चार्ज का बहुत बड़ा इशू रहता है इसमें। सेकेंड वन, सिल्वर ईटीएफ। ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहता है। स्टॉक मार्केट के थ्रू पे सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी और कन्वीनियंट होता है, लेकिन इसके लिए एक डीमैट का ज़रूरत होता है। थर्ड वन, डिजिटल सिल्वर। डिजिटल सिल्वर के थ्रू पे हम लोग स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 2026 में सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए। इसका बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो लिमिटेड एलोकेशन सिल्वर में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ओवर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। एक्सपर्ट जनरली रिकमेंड करते हैं कि प्रेशियस मेटल्स में आपका पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए।
तो सिल्वर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का सिल्वर इन्वेस्टमेंट पर क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पैसा ऑर्बिट।